अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ख्रे पाकिस्तान डिफेंस में खुश आमदीद। दोस्तों, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा की दिनों में स्टेल्थ की खसूसियत को सबसे अहम खूबी समझा जाता है, जिसकी वजह से फाइटर जेट बगैर पकड़े दुश्मन की फिजाई हदूद में दाखिल होकर और जदीद रडार सिस्टम के सामने आए बगैर दुरुस्त हमला करने की सलाहियत रखता है। 5th जनरेशन तैयारों की दुनिया में जिस फाइटर जेट ने नई एंट्री मारी है और दुनिया को हैरान किया है, और वो है चीन का J-35, जो कि बुनियादी तौर पर कैरियर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये अब लैंड वेरिएंट में भी बना दिया गया है। दुनिया का कोई भी मुल्क जब 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाता है तो एनालिस्ट इसको अमेरिका के F-35 के साथ मुआवजा करते हैं, चाहे इन दोनों फाइटर जेट का कभी आमना सामना हो भी ना। लेकिन इस मर्तबा होने ये जा रहा है कि चीन का J-35 और J-20 अमेरिका के F-35 के मद्दे मुकाबल आने वाले हैं, खासकर J-35, क्योंकि अगर इंडिया अमेरिका का F-35 ले लेता है, जो कि ज्यादा चांस भी है कि इंडिया ये जेट जरूर खरीदेगा, तो एक तरफ पाकिस्तान भी चीन के J-35 की डील कर चुका है। तो ऐसी सूरत में ये दोनों फाइटर जेट आने वाले वक्तों में एक दफा नहीं बल्कि कई दफा आमना सामना करेंगे। और मजे की बात ये है कि अमेरिका चीन के J-35 के बारे में ये भी क्लेम रखता है कि इसमें इस्तेमाल की गई कई टेक्नोलॉजी अमेरिका की कॉपी है, और चीन के J-35 अमेरिका के F-35 के काफी मुश्तरका भी है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ चाइनीज टेक्नोलॉजी कहाँ अमेरिकन टेक्नोलॉजी, कि इन दोनों का मुआवजा बनता ही नहीं है, तो अब आप कभी अमेरिका की नजर से जरूर देखिएगा, जिसके F-35 के इंजन का एक मैग्नेट चाइना में तैयार होता रहा है। J-35 की स्टार टेक्नोलॉजी अमेरिका के F-35 से मिलती जुलती है और कुछ शोबों में ये इससे आगे भी दिखाई दे रहा है। तो आइए इन दोनों 5th जनरेशन फाइटर जेट का जायजा लेते हैं। पहली नजर में देखा जाए तो J-35 के कई अनासर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से मिलते जुलते हैं, खास तौर पर इसकी शक्ल और इसके एक्सटर्नल फीचर्स। लो ऑब्जर्वेबिलिटी में आपको ये फाइटर जेट अमेरिका का F-35 लगेगा। चीन का J-35 एंगुलर सरफेस के साथ बना हुआ है, यानी जो इसकी बॉडी है वो शार्पली एंगल सरफेस बेस्ड है, जिसे फ्लैट सरफेस भी कहा जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि इसका रडार सिलेक्शन कम किया जा सके, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम से बचा जा सकता है। फिर दुश्मन के रडार से बचने के लिए इसमें इंटरनल वेपन का सिस्टम भी रखा गया है, यानी इस फाइटर जेट के वेपन बाहर नजर न आए। फाइटर जेट के वेपन अगर अंडर वेट या हार्ड पॉइंट पर माउंट हो तो इससे रडार का सेक्शन बढ़ जाता है। रडार का सेक्शन बढ़ जाने से होता ये है कि दुश्मन के रडार में फाइटर जेट के नजर आने के चांस बढ़ जाते, और F-35 में भी बिल्कुल यही टेक्निक इस्तेमाल की गई है। F-15 को रडार फ्रिक्वेंसी की वसी इंच पर कम RCS इंतहाई फोकस के साथ डिजाइन किया गया है। फ्लैट सरफेस के साथ साथ इसमें रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे रैम कहते हैं। इसकी सरफेस और रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल मिलकर रडार की गेम्स को मुंतशिर करते हैं। F-35 अपनी RSQ कम करने के लिए इंतहाई मौसर रहा है, और इस कंफिगरेशन में ये 0.001 स्क्वायर मीटर तक कम होने की इतलात है, जो इससे इंतहाई जदीद तरीन फासले वाले रडार सिस्टम के जरिए भी पता लगाना बहुत मुश्किल बनाता है। इसके बरक्स जो J-35 है, जो कि रिसेंटली चीन ने बनाया है, कुछ हद तक राजदारी में भी गिरा हुआ है, लेकिन इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये J-F-35 की तरह जदीद रडार जल्द करने वाले मवाद और स्टेल्थ जियोमेट्रिक को भी इस्तेमाल करता है। लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि चीन का J-35 दोनों इंजनों और इसका ज्यादा कम्पैक्ट होना और इसका भारी फ्रेम और इसका रडार क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-35 की निस्बत ज्यादा कर देता है। यानी अगर F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन एक बॉल के जितना होगा तो J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन तो इससे थोड़ा बड़ा होगा, जो इसके दो इंजनों के साथ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये रडार में नजर नहीं आएगा। और J-35 के रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखने के लिए रॉ मटेरियल के डिफरेंट कंपोजिशन सेक्शन में इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। ताहम F-35 की निस्बत ज्यादा रडार क्रॉस सेक्शन का अंदाजा लगाना अभी सिर्फ कियास आराइयां ही हैं, जब तक इस फाइटर जेट की मुकम्मल तफसीलात नहीं आ जाती। तो स्टेल्थ का एक और अहम पहलू इंफ्रारेड सिग्नेचर भी है, जो कि जदीद IR सेंसर्स और उस वक्त फाइटर जेट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं जब इसे एक जदीद रडार पकड़ने में नाकाम हो जाता है। IR सिग्नेचर या इंफ्रारेड सिग्नेचर वो वेव्स होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं
ये शुआएं या वेव्स उस ऑब्जेक्ट के दर्जा हरारत से निकलती हैं। हर जानदार चीज हो या बेजान चीज हो, वो अपने दर्जा हरारत की वजह से शुआएं खारिज करती हैं, जिन्हें डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स होते हैं। और किसी भी फाइटर जेट में इसका इंजन सबसे ज्यादा हीट फोर्सेस होता है जो शुआएं खारिज कर रहा होता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट की खूबी ही ये होती है कि वो इतने बड़े हीट सोर्स को इस तरह डिजाइन करें कि दुश्मन के IR सेंसर भी इसे पकड़ने में नाकाम रहे। अमेरिकी F-35 एक डायरेक्टरलेस सुपरसोनिक इंगलैंड और टेलर अर्जाड नोजल इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये इंजन डिस्चार्ज डिस्पार्ट हो जाता है और हीट सिग्नेचर रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से IS सिग्नेचर भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ चीन के J-35 में 2 इंजन हैं जो कि सिंगल इंजन की निस्बत ज्यादा इंफ्रारेड सिग्नेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए चीन 2 डेलेफ्ट सुपरसोनिक अल्फानेट इस्तेमाल कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने इसकी हीट सिग्नेचर रिड्यूस करने के लिए वो टेक्निक भी इस्तेमाल कर रहा है जो कि रूस के Su-57 में है और अमेरिका के F-22 रैप्टर में मौजूद है। चीन ने J-35 के 2 मेन वेरिएंट बनाए हैं, एक नेवल वेरिएंट और दूसरा लैंड वेरिएंट। जो कि नेवल वेरिएंट है वो कॉर्पोरेट ऑपरेशन के बेस्ड के लिए J-35 का जो नेवल वेरिएंट है इसकी स्टेल्थ खसूसियत को मुतासर करता है, क्योंकि इसको इजाफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसा कि इंतहाई मुतनाज़ा इलाकों में कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को फौरी टेक ऑफ और लैंडिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ये लो एल्टीट्यूड के लिए परवाज करता है और इस एल्टीट्यूड पर इसे लैंड बेस्ड रडार सिस्टम का सामना करना पड़ता है। तो स्टेल्थ के अलावा इन दोनों की मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात की जाए तो अमेरिका के F-35 की हाई एल्टीट्यूड स्पीड पर मार्क 1.6 है, जबकि इसकी सी लेवल पर स्पीड्स है मार्क 1.06 है। जबकि अगर चीन की बात की जाए, चीन के J-35 की हाई एल्टीट्यूड स्पीड मार्क 1.8 है और सी लेवल पर मार्क 1.4 है, यानी दोनों स्टेजेस पर जो अमेरिका के F-35 से कुछ ज्यादा है। और अगर कॉम्बैट रेंज की बात की जाए कि अगर लड़ाई की हालत में हो तो F-35 की कॉम्बैट रेंज 1240 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज में होता ये है कि पेलोड में एक्स्ट्रा इंटरनल फ्यूल टैंक का इस्तेमाल नहीं करता, इंटरनल फ्यूल टैंक पर इंसार करता है और मैक्सिमम वेपन के साथ मैदान में उतरता है और स्पीड भी ज्यादा होती है, तो इसमें फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है, जो इस पर फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज नॉर्मल रेंज से बहुत कम हो जाती है। F-35 की नॉर्मल रेंज जो है वो 2800 किलोमीटर है, जबकि चीन के J-35 की कॉम्बैट रेंज अमेरिका के F-35 के तकरीबन बराबर ही है, जो कि 1250 किलोमीटर है और नॉर्मल रेंज में ये बहुत ज्यादा पीछे है। इसकी नॉर्मल रेंज 2000 किलोमीटर है। J-35 की सर्विल सेलिंग 52,000 फीट है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा इतनी ऊंचाई पर जा सकता है, जबकि अमेरिका के F-35 की सर्विल सीलिंग 50,000 फीट है। ये भी तकरीबन बराबर ही है। इन फाइटर जेट की जी लिमिट की बात की जाए तो जी लिमिट में चीन का J-35 अमेरिका के F-35 से कुछ बेहतर है। जी लिमिट किसी भी तियारे की साख्त को जो डिजाइन की सूरत में तय की गई हो वो एक हद होती है। वो ये बताती है कि ये तियारा कितनी ज्यादा या कम जी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। जी फोर्स वो कुव्वत है जो कशिश शक्ल यानी कि रिवेटी की वजह से महसूस होती है। जो तियारे हैं इनकी जी लिमिट इस बात को यकीनी बनाती है कि तियारा और इसका पायलट महफूज तरीके से काम कर सके, जहाँ वो इंतहाई अमरूवल भी कर रहा हो। जी फोर्स एक पैमाना है जो ये बताता है कि कोई भी शय रेविएंट के असरात के तहत कितनी कुव्वत महसूस कर रही है। आम हालात में हम जितनी कुव्वत महसूस कर रहे होते हैं तो उसे हम G1 कहते हैं, जो जमीन की कशिश शक्ल की वजह से होती है। जब कोई तियारा तेजी से मुड़ता है, लड़ता है, तो पायलट और तियारे पर इजाफी जी फोर्स लगती है। जी फोर्स को 2 किस्म में डिवाइड किया जाता है, एक मुस्बत जी फोर्स और एक नेगेटिव जी फोर्स। जब तियारा तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाता है और मुड़ता है तो पायलट पर मुस्बत जी फोर्स लगती है। इसका मतलब ये है कि पायलट को सीट पर दबाव महसूस होता है, और जब तियारा तेजी के साथ नीचे की तरफ जाता है और उल्टा मुड़ता है तो पायलट पर मनफी जी फोर्स लगती है। इसका मतलब है कि पायलट को सीट से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। जी लिमिट्स तियारे की साख्त और पायलट की सेहत और तियारे के सिस्टम की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम है। अगर तियारा जी लिमिट से तजावज कर जाए तो उसके संगीन नतीजे हो सकते हैं, जैसा कि तियारे के पर या ढांचे को नुकसान पहुंचे, पायलट का बेहोश हो जाना और तियारे के सिस्टम का नाकाम हो जाना।
और अगर इन तैयारों के आर्गोमेंट की बात की जाए तो आर्गसमेट के लिए J-35 में पीछे इंटरनल हार्ड पॉइंट्स हैं कि ये अपने वेपन्स में 6 मुख्तलिफ वेपन्स कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये अपने विंग्स पर भी 6 मुख्तलिफ वेपन्स कैरी कर सकता है, जिनमें ये एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। J-35 में कोई गन मौजूद ही नहीं है, जो कि अमेरिका के F-35 में एक 20mm5 और काउंट्री वेपन मौजूद है, जो कि J-35 इसी बेस पर बनाया गया है। बियॉन्ड रीजन वाले मिसाइल आ चुके हैं, अब डॉग फाइट का कोई जमाना नहीं है, जबकि मेरा ख्याल है किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इस जेट में गन होनी चाहिए। ताहम अमेरिका के F-35 के हार्ड पॉइंट की बात की जाए तो इसके वेपन में भी कितने हार्ड पॉइंट्स हैं, तो इसके 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये अपने वेपन में भी चीन के J-35 की निस्बत भी कम वेपन कैरी कर सकता है। यानी जहां अमेरिका को गन का जहां हासिल है तो वहां पर 2 हार्ड पॉइंट की कमी का भी सामना है। चीन ने भी गन की जगह आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल PL-50 को भी जगह दी है। अमेरिका के F-35 अपने विंग्स पर अपने वेपन्स कैरी कर सकता है। दोस्तों, चीन के F-35 और अमेरिका के F-35 पर इस वक्त पर एक और बड़ा एजाज हासिल है, जो कि एयर टू एयर और लॉन्ग रेंज या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। 35 में जो लॉन्ग टू एयर रेंज मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है वो PLT-15 है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है और स्पीड मार्क 5 प्लस है। जबकि अमेरिका के F-35 में जो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 180 किलोमीटर है, जो कि AI-120 है। अमेरिका ने रिसेंटली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाया है जो कि AIM-16 है, जो कि अब अमेरिका इसमें इंटीग्रेट भी कर रहा है, जिसकी रेंज भी 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन स्पीड मार्क 5 तक है। तो ये दोनों फाइटर जेट एक दूसरे के मुकाबले के फाइटर जेट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की भी ये वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।